आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सभागार में मौजूद सभी शिक्षक भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आपने इतने गर्मजोशी से स्वागत किया, प्यार मोहब्बत दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दास्तान के सभी साथियों का, वीरेंद्र जी का, शशि जी का, नागर साहब का, जय किशन जी का, सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आज उन्होंने शिक्षक सम्मेलन में हम लोगों को आमंत्रित किया और हमारे विचार रखने के लिए हमें मौका दिया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़े दुख की बात है कि इतनी छोटी छोटी बातों को लेके हमारे शिक्षकों के अंदर, हमारे शिक्षकों की इतनी छोटी छोटी बातों को भी सरकार इतने सालों से नहीं मान रही है और शिक्षकों को इन बातों के लिए इतना लड़ना पड़ रहा है और इतने आक्रोशित हैं। जिन शिक्षकों को अपनी क्लास के अंदर समय बिताना चाहिए, उन शिक्षकों को इन बातों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये बड़े शर्म की बात है पूरे समाज के लिए, पूरी दिल्ली के लिए। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी सभी मांगों को मैंने अच्छे से स्टडी किया है, क्योंकि मैं कोई भी कमिटमेंट करता हूँ तो सोच समझ के करता हूँ, और जैसा कि हम लोग कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो आपकी सभी मांगों को मैंने अच्छे से स्टडी किया है। आपकी सभी मांगें जायज़ हैं। जैसा मनीष ने कहा कि जब हमारी सरकार थी, आपकी इन मांगों के ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन उसके पहले ही जो भी परिस्थितियां रहीं, सरकार नहीं रही। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी पहली मांग है कि 6th पे कमीशन के तहत जो अपग्रेडेशन होना चाहिए स्किल्स का, आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है। 7th पे कमीशन आ चुका है। 6th पे कमीशन के तहत जो आपके स्केल फिक्स होने चाहिए वो स्केल ज़रूर फिक्स किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। पिछला जब चुनाव हुआ था उसके पहले हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार बन गई तो बिजली के बिल आधे करेंगे। किसी ने यकीन नहीं किया था, लेकिन जैसे ही सरकार बनी 48 घंटे के अंदर हम लोगों ने बिजली के बिल आधे कर दिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी ये जो 6th पे कमीशन को स्केल अपग्रेड करने की मांग है, वो बिजली के बिल आधे करने की मांग से कहीं ज़्यादा आसान है इम्प्लीमेंट करनी। तो ये ज़रूर, ये बड़े आराम से इम्प्लीमेंट हो सकती है और हम ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। 10 दिन की ईएल, मुझे ये अभी पता चला एक्चुअली कुछ दिन पहले जब वीरेंद्र जी मुझसे मिलने आए। मैंने 4 बार उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं, सारे सरकारी ऑफिसर्स को अर्नड लीव मिलती है, आपको अर्नड लीव नहीं मिलती है? कहते नहीं, अर्नड लीव नहीं मिलती है। मैंने कहा नहीं, कुछ कन्फ्यूजन है। मैं कहा ये कैसे हो सकता है कि अर्नड लीव नहीं मिलती है, अर्नड लीव कैसे वापस ले सकते हैं? कहते जी पहले मिला करती थी, अब नहीं मिलती है। तो ये तो मुझे लगता है बिल्कुल अन्याय है। आपको अर्नड लीव मिलनी चाहिए और अर्नड लीव आपको दिलवाई जाएगी। रेफरल सिस्टम ख़त्म करके कैशलेस स्कीम लागू की जाए। ये मैं आपको बता दूं, एनडीएमसी के अंदर भी एज एन एमएलए मैं अभी एनडीएमसी का मेंबर हूं। पहले एज मुख्यमंत्री मैं एनडीएमसी का चेयरपर्सन था। जब मैं मुख्यमंत्री बना, उन लोगों की भी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी। हमारे 49 दिन की सरकार में 1 महीने के अंदर हमने एनडीएमसी में प्रस्ताव पारित करके वहाँ रेफरल सिस्टम ख़त्म करके कैशलेस सिस्टम लागू किया था। तो अगर हम एनडीएमसी के कर्मचारियों के लिए कर सकते हैं तो आप लोगों के लिए भी कर सकते हैं। ये भी मांग बिल्कुल जायज़ है और इसको भी लागू किया जाएगा। यहाँ पे कुछ गेस्ट टीचर्स आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। 9 महीने से घर पे बेरोजगार बैठे हैं। आपकी कमेटी बनाई, डिपार्टमेंट हमें बोलते हैं कि कौन सी कमेटी, कैसी कमेटी। हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, तो हम क्या करें? बिल्कुल, मैं आपकी भावना से, आपके गुस्से से पूरी तरह से सहमत हूँ। राइट, तो 2 चीज़ें इसमें। पहली चीज़ तो ये कि टीचर्स को ठेके पे रखा जाए, इसके मैं सख्त खिलाफ़ हूँ। हमारी जितनी वैकेंसीज़ हैं वो परमानेंट होनी चाहिए। तो जितने भी गेस्ट टीचर्स हैं उन सभी गेस्ट टीचर्स को परमानेंट किया जाएगा। अगर कोई भी हमें टीचर की ज़रूरत है, उसकी टीचर की वैकेंसी निकालेंगे ना, उनको टीचर्स को परमानेंट रखेंगे। ठेके पे जितने भी कर्मचारी रखे जा रहे हैं
ये सारे के सारे एक साजिश के तहत रखे जा रहे हैं। केवल ये टीचर्स की बात नहीं है, पूरी की पूरी सरकारों के अंदर आज ठेके पे जितने भी कर्मचारी रखे जा रहे हैं, डॉक्टर्स को ठेके पे रखा जा रहा है, टीचर्स को ठेके पे रखा जा रहा है, नर्सेज को ठेके पे रखा जा रहा है, सफाई कर्मचारियों को ठेके पे रखा जा रहा है। केवल IAS अफसरों को ठेके पे नहीं रखा जा रहा, बाकी सबको ठेके पे रखा जा रहा है। इसको बंद करना पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों को तो पता ही है, ये वाली जब गेस्ट टीचर्स की बात उठी थी तो मैंने इन लोगों से बातचीत की थी। इन्होंने कहा जी 9 मई को आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। अगर आप, हमने कमेटी बनाई थी इनको पक्का करने के लिए, कमेटी की रिपोर्ट आने में टाइम लगना था। इन्होंने कहा इन द मीनवाइल अगर आप ये ऑर्डर कर दें कि 9 मई के बाद हमें निकाला नहीं जाएगा, तब भी हम लोग संतुष्ट हैं जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती। मैं फ़ाइल के ऊपर बाकायदा ऑर्डर करके गया था, उसकी फ़ाइल की कॉपी आपको दे के गया था कि भाई जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आपको निकाला नहीं जाएगा। लेकिन जब हमारी सरकार चली गई और उन्होंने हमारी उस फाइल को ही मानने से इनकार कर दिया तो ये बिल्कुल गैरकानूनी है। अगर प्रीवियस गवर्नमेंट फाइल के ऊपर लिख के गई है कि जब तक कमेटी की सिफारिश नहीं आ जाती तब तक इन टीचर्स को निकाला नहीं जाएगा, और राष्ट्रपति शासन के दौरान अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर उस फाइल को नहीं मानते तो मुझे नहीं लगता हम कुछ कर सकते हैं। ये तो पूरी की पूरी संविधान की अवहेलना है। अनलेस दैट डिसीजन इज़ टेकन बैक, द डिसीजन इज़ डिसीजन, वो चाहे प्रीवियस गवर्नमेंट ने लिया हो चाहे नेक्स्ट गवर्नमेंट ने लिया हो, हम आपके साथ हैं और आप लोगों को न्याय दिलवाएंगे, सारे गेस्ट टीचर्स को पक्का करेंगे। लेकिन मैं बुरा मत मानिएगा, एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अभी तक जो बातें की वो बहुत छोटी बात थी। हम लोगों के दिमाग में शिक्षा को लेके बहुत बड़ी परिकल्पना है, बहुत बड़ा सोच रहे हैं हम लोग शिक्षा को लेके। हमारे लिए, आम आदमी पार्टी के लिए शिक्षा सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है। हमें ये लगता है कि अगर हमने अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा दिया, आज हमारे देश में 120 करोड़ जनसंख्या है। कई लोग कहते हैं जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन ये जितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं? ये हमारी जनसंख्या के लिए तो आ रही हैं, क्योंकि हम मार्केट है इनके लिए। आज हमारी जनसंख्या हमारी लाइबिलिटी बनी हुई है, लेकिन अगर हम इसकी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को इम्प्रूव कर दें तो ये जनसंख्या हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट बन सकती है। हम पूरी दुनिया को के अंदर एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का 2 ही मतलब है, एजुकेशन एंड हेल्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर इन 2 चीज़ों के ऊपर सरकार अपना सारा ध्यान केंद्रित कर दे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा देश बन सकता है, सबसे अच्छा देश बन सकता है। तो शिक्षा के लिए हमारे मन में बहुत बड़ा प्लान है। मैं 2-4 बातें उसके बारे में करना चाहूँगा। दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर 2 किस्म की शिक्षा व्यवस्था है, एक प्राइवेट स्कूल, एक सरकारी स्कूल। अगर किसी के पास थोड़ा सा भी पैसा है तो वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजता है, मजबूरी में भेजता है। 5 साल के अंदर हम सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर करना चाहते हैं। इसके लिए कई कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहला तो ये कि ये हम नहीं कर सकते, मैं और मनीष मिलके नहीं कर सकते, ये हम सब लोगों को मिलके करना पड़ेगा। इसमें आपकी भागीदारी चाहिए हम लोगों को। पहली चीज़, चाहे जितना पैसा खर्चा करना पड़े, पॉलिटिकल विल है। आपके स्कूल की नई बिल्डिंग बनानी है तो नई बिल्डिंग बनाएंगे। क्लासरूम्स के अंदर जितनी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, टॉयलेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेग्राउंड, फैसिलिटीज़, जितनी फैसिलिटीज़ सरकारी स्कूलों को ज़रूरत है वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी। नंबर 2, टीचर्स से टीचर्स का काम कराएंगे और दूसरा कोई काम नहीं कराएंगे। बाकी सारे काम बंद। तीसरी चीज़, हर स्कूल को पूरी ऑटोनॉमी दी जाएगी। स्कूलों, ये सारे कहते हैं कि देश के अंदर बिजनेस नहीं हो सकता, इंस्पेक्टर राज है, इंस्पेक्टर राज है। मुझे लगता है शिक्षा के अंदर सबसे ज़्यादा इंस्पेक्टर राज है। शिक्षा के अंदर से इंस्पेक्टर राज और ये एजुकेशन डायरेक्टोरेट का जो इंटरफेरेंस है, इसको ख़त्म किया जाए। जो अभी शशि जी ने कहा शायद कि एक चौकीदार भी आ जाता है एजुकेशन डायरेक्टर का तो सारा प्रिंसिपल भी कांपने लग जाता है। ये बंद करना पड़ेगा। किसी का भी इंटरफेरेंस जो है बंद किया जाएगा। स्कूलों को ऑटोनॉमी दी जाएगी। अच्छे अच्छे टीचर्स को प्रिंसिपल बनाया जाएगा और फिर प्रिंसिपल को
प्रिंसिपल को पूरी ऑटोनॉमी दी जाएगी, उसको सरकार एक मुश्त पैसा देगी स्कूल चलाने के लिए, और स्कूल के टीचर्स को और स्कूल के प्रिंसिपल को पूरी ऑटोनॉमी होगी कि वो अपना स्कूल अच्छे तरीके से चलाएं, लेकिन उनकी जवाबदेही भी होगी। उनके टारगेट्स होने चाहिए, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, ये जो स्केल आप मांग रहे हैं, मैं आप लोगों को इससे कहीं ज़्यादा स्केल देना चाहता हूँ। मैं पूरे दिल से बोल रहा हूँ। हम टीचर्स को, जो पुराने ज़माने में हम गुरु की बात किया करते थे कि समाज के अंदर टीचर की इतनी इज्जत हुआ करती थी कि टीचर की बात केवल बच्चे नहीं मानते थे, टीचर की बात पूरा समाज माना करता था। हम टीचर को दिल्ली के अंदर ऐसा दर्जा देंगे कि पूरा समाज टीचर्स की इज्जत करने लगेगा। तो आप ये इन स्केल्स की आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये स्केल्स तो हम आपको तुरंत दिला देंगे, लेकिन आप हमें थोड़ा सा समय दें। 5 साल के अंदर हम आपको इससे कहीं ज़्यादा स्केल्स देंगे। मैं ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूं कि 12वीं के बाद एक बच्चा ये ना कहे कि मेरे को IAS अफसर बनना है, वो ये कहे मेरे को टीचर बनना है। जब हम सरकार के अंदर जाएंगे, आप मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव मानिएगा। एक और चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार खूब सारी पॉलिसीज़ बना देती है, ऊपर से फरमान आ जाते हैं, ये करना है टीचर्स के लिए। ये कोई भी टीचर्स के बारे में पॉलिसी टीचर्स से बिना पूछे नहीं बनाई जाएगी। कोई भी एजुकेशन के बारे में पॉलिसी बिना टीचर्स से पूछे नहीं बनाई जाएगी। कोई भी शिक्षा के बारे में पॉलिसी बिना शिक्षकों के पूछे नहीं बनाई जाएगी। इस सब के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा। हम इस अपने सपने को कैसे पूरा कर सकें, आज यहाँ पे हम लोग शिक्षक सम्मेलन कर रहे हैं आप लोगों की समस्याओं को लेके। आप लोगों की समस्याओं को दूर करना, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, हमारी सरकार बनेगी, आप लोगों की समस्याओं को दूर करना मेरा काम होगा और बच्चों को पढ़ाना आपका काम होगा। बच्चों की समस्याएं जो है वो आप लोगों का काम होगा। अगर मैं आपकी समस्या नहीं दूर करता, आप मेरी आके कॉलर पकड़ लेना, मेरी गर्दन पकड़ लेना, लेकिन अगर आप लोग बच्चों की समस्या दूर नहीं करोगे तो फिर पेरेंट्स आपकी आके गर्दन पकड़ेंगे। तो एक चीज़ अंत में छोटी सी और कहना चाहता हूँ। आज सारे शिक्षक हैं यहाँ पे, राजनीति ठीक नहीं है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूँ। वैसे तो हम चाहते हैं कि टीचर से कोई भी दूसरा काम ना कराया जाए, लेकिन अभी सरकार आप लोगों से BLO का काम कराती है इलेक्शन के दौरान। इस वक्त हमने सुना है कि बहुत लार्ज स्केल में दिल्ली में फर्जी वोट बनाने की कोशिश की जाएगी या की जा रही है। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इस चुनाव को फ्री एंड फेयर कराने में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। आप हमें बिल्कुल फेवर मत कीजिएगा, आम आदमी पार्टी को बिल्कुल गलत तरीके से फेवर मत कीजिएगा, लेकिन दूसरी पार्टियां अगर कुछ गलत करने की कोशिश करें, आपके ऊपर किसी तरह का दबाव डाला जाए, आप तुरंत मुझे आके बता दीजिएगा, बाकी मैं सलट लूँगा उन लोगों को। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।